सुखदेव भगवान पहली बार रोए। अभी तक आंख में आंसू नहीं थे। अवधूत महापुरुष है महात्मा। और जब बद्रीनाथ की बात कही गई, सुखदेव मुनि की आंख में आंसू आ गए और कहा कि हे राजन, भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेने वाले लोग कितने बड़भागी हैं, इन्होंने कितने बड़े शुभ कर्म किए हैं। भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए परीक्षित देवता लोग भी तरसते रहते हैं। उस समय आंख में आंसू भर के 4 श्लोक अद्भुत सुखदेव भगवान ने गाए। कहा एत देव ही देवा गायंती। हे परीक्षित, ये श्लोक देवता स्वयं गाते रहते हैं। क्या कहते हैं कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सुदितम स्वयं हरि ये जन्म लब्धम निसुन यह जन्म लब्धुम निसुभारताजिरई मुकुंद सेवा पैकम सप्रायिना। हे राजन, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। देवता कहते हैं कितना बड़भागी ये भारत का व्यक्ति है, इसके सौंदर्य का कितना वर्णन किया जाए। ये जन्म लब्धम, इसके कितने जन्मों की तपस्या है, तब इसको भारत की भूमि में जन्म मिला। परीक्षित ने कहा गुरुजी क्या महिमा है भारत की? तो सुखदेव मुनि भारत की महिमा बता रहे हैं। ये भारत में ही मिल सकता है और कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। न यत्र यज्ञ समखामहु सभा सुरेश लोकोपिन वै सिव्यतम। भारत की भूमि पर यज्ञ होता है जो बैकुंठ में भी नहीं होता। भारत की भूमि पर महापुरुषों की चरण सेवा होती है जो कि कहीं दूसरी जगह नहीं होती। भारत की भूमि पर माता पिता की देह में अग्नि संस्कार होता है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं होता। और फिर बताया गया कि भारत की भूमि पर परमात्मा की कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये भाग्य ये भारत की धरा का है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, बहुत जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब व्यक्ति को भारत की भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं परमात्मा को 3 बातें रोज बोलता हूँ। कहता हूँ प्रभु यदि कुछ शुभ कर्म मुझसे हो तो मुझे तुम भारत की धरती पर जन्म दे देना। यदि कुछ शुभ कर्म होवे मेरा तो मुझे मनुष्य बना देना। और भगवान और भी कुछ शुभ कर्म हो तो सनातन धर्म में पैदा कर देना। ये आपसे प्रार्थना है। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब कहीं जीव भारत की धरती पर आकर के जन्म लेता है। हे राजन, धरती की भारत की महिमा इतनी अद्भुत है, इसलिए तो भारत की धरती पर भगवान के संपूर्ण अवतार होते हैं। जो कि सौभाग्य किसी और देश को नहीं मिला, वो भारत को मिला। ऐसी भारत की धरती पर हमारा और आपका जन्म हुआ। ये कह करके मैं कथा को विराम की तरफ लेके चलूँगा। भारत में 3 शब्द हैं, एक है भा, दूसरा है रा और तीसरा है ता। यानी तब 3 अक्षरों में ये भारत बना। भारत में जो र शब्द है वो राम जी की मर्यादा है, वो राम के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। सबके बीच में ये निवेदन करूँगा, यदि राम जी के संस्कार हमारे जीवन से चले गए, भारत में से रा शब्द अलग कर दो तो सिर्फ भात बचता है। यदि भारत की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी तो विदेशी लोग भात समझ करके चाट जाएंगे। मैं फिर एक बार आज की कथा में इस बात के लिए निवेदन करूँगा, जहाँ राजा प्रियव्रत ने कहा था मनुष्य शरीर धारण करना पुण्य की बात है और शरीर धारण करने के बाद भी मनुष्य बन जाना ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। हम शरीर मनुष्य का तो लिए बैठे हैं, अब हम अपनी मनुष्यता को प्रकट कर दें, अच्छी तरह से हम मानव बन करके बता दें। ये 26 अध्याय 5वें स्कंद में ये ऐसी कथा भगवान सुखदेव की वाणी का बहुत आनंद आ रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन क्या सुनोगे? परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव आपने गंगा अवतरण की बात बताई, 9 वर्षों की बात बताई और मेरा मन गदगद हो गया है भारतवर्ष की बात सुनकर। भारत के अधिपति भगवान बद्री विशाल नरनारायण पहाड़ के बीच में जो विराजित हैं मातुलकनंदा के किनारे पर, उनकी महिमा महान्यता का वर्णन किया और उसके तत्पश्चात कुछ भूगोल खगोल का वर्णन किया। जहाँ 7 नीचे के लोग हैं और 7 ऊपर के हैं, दोनों को मिलाकर के 14 भुवन बनते हैं। और आप इधर देख नहीं रहे, 7 नीचे के हैं तल अतल बितल तलातल सातल और पातल। 7 ऊपर के हैं भुवन लोग धर्म सत्य, 7 दोनों को मिलाकर के 14 हैं। जहाँ हम धरती पर बैठे हैं इससे 10,000 योजन ऊपर अंतरिक्ष लोक है, उससे 2 लाख ऊपर चंद्रमा नाम का ग्रह है, उससे 2 लाख ऊपर बुध है और बुध से भी 2 लाख ऊपर शुक्र जी महाराज हैं और वहाँ से 19 लाख योजन ऊपर शनि महाराज और सबके ऊपर
सप्तऋषियों की बात बताई गई है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से 10,000 योजन नीचे से नीचे के लोक आरंभित होते हैं। जैसे मृत्यु लोक में ये घर द्वार परिवार सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही नीचे के लोक में लोग बसे हुए हैं। भगवान सुखदेव ने उसका वर्णन किया। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है गलत काम करने पर लोगों को नरक मिलता है, तो आप हमें ये बता दें कि नरक कितने प्रकार के हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन यूँ तो नरकों की संख्या बहुत है, लेकिन मेरे पिता वेदव्यास ने मुझे 28 प्रकार के नरक बताए हैं और वही मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। व्यक्ति कौन सा ऐसा अशुभ कर्म करता है जिसकी वजह से उसको नरक की मार पड़ती है। नरक नाम भगवान के देश विशेषा अथवा वनिश्लोका अवतस्तलांतलमेति ऋषिर्वाच का अंतराल एवं त्रिगुणात्मदशी दीक्षितावस्था भूमेरु पृष्ठात् जलाद इस्मा अग्निवातादः पितृगण दिस्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्ता एवास्य आसन निवेशंती। इस गद्य का अब आप अर्थ समझिए। का नाम रूप लक्षण कथयामी शृणु। किस नाम और रूप के द्वारा इन नरकों को जाना गया। पहला नरक है तामिश्र, दूसरा अंध तामिश्र, तीसरा नरक है जिसका नाम है रौरव, जो माता पिता का अपमान करता है। सुनिएगा, जो माता पिता का अपमान, गुरुजनों का अपमान करता है, 1 करोड़ वर्ष तक उस जीव को रौरव नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी मानस के उत्तरकांड में लिखा, जे सठ गुरु सन ईर्षा कर ही, जो अपने गुरुजनों से ईर्षा करता है वो कोटि 1 वर्ष के लिए नहीं, उसके लिए करोड़ों वर्षों के लिए नरक की बात तो बाबा तुलसी ने भी कही। अब आप कहेंगे उसमें तो गुरु की बात है, इसमें माता पिता की बात कहाँ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सबसे पहला गुरु माँ है मातृ देवो भव, दूसरा गुरु पिता है पितृ देवो भव, और गुरुओं का नंबर बाद में आता है। जो माता पिता गुरुजनों का अपमान करता है 1 करोड़ वर्ष तक उनको महारौरव नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। जो पुरुष पराई नारी को और जो स्त्री पर पुरुष को कुदृष्टि से देखते हैं, तेल के खौलते हुए कड़ावे में जैसे राई का दाना डाल दिया जावे, उस स्त्री पुरुष को कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल में उनको फेंक दिया जाता है। उस समय जीव को भारी कष्ट होता है। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं ऐसे लोगों को पूरा का पूरा ज़मीन में गाड़ करके और उन्हीं पशु पंक्षियों के द्वारा उनके चमड़े को नुचवाया जाता है, उनको बहुत वेदना होती है। ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, जो लोग अपने बच्चों का एक ही गोत्र के साथ में विवाह करते हैं ऐसे लोगों को भी नरक का भागीदार बनना पड़ता है। बताया गया है, इसमें कहा गया, यह पुरुषम वंचित्याम दारादीन उपभक्ते सौंत्या ताम स्त्री पतति। जो भी कोई पुरुष स्त्री से पैसा कर्जे में ले करके उससे कभी वापस नहीं देता, उसको भी अंध तामिश्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। क्या यहाँ भी ऐसे लोग तो नहीं बैठे कि जिन्होंने कभी किसी नारी से स्त्री से ब्याज पर पैसा लिया हो और बेईमानी की हो और उसको वापस न दिया हो। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ऐसे पुरुष को अंध तामिश्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ व्यक्ति को पैसा नहीं लेना चाहिए। एक तो मंदिर से कभी भी कर्जे में पैसा नहीं लेना चाहिए, एक पुजारी से कभी भी पैसा कर्जे में नहीं लेना चाहिए। एक वैधव्य नारी है जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी स्त्री से कभी भी पैसा नहीं लेना चाहिए। लिया है तो उसका कुछ गुना करके वापस दें, इनका कभी पैसा मारे नहीं। जो नारी वर्ग का पैसा खा जाते हैं उसे वापस नहीं देते। हे परीक्षित, अंध तामिस्त्रो पतति, ऐसे लोगों को अंध तामिस्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। पंचों बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? आगे चलूं। आगे लिखा, यत्र यातनाम सतो वेदनया नष्ट मते नष्ट वितिष्ठ भवति। जो मंदिरों को नष्ट करते हैं, मंदिरों में ताला डालते हैं, मंदिर की भूमि देने के बाद में उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, ऐसे लोगों को भी कई प्रकार की यातना भोगते हुए उनको कष्ट शाटमली नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। इस बात को एक बार निवेदन करूंगा, यत्र यातनाम सतो वेदनया, जो वेदों को नष्ट करते हैं, मंदिरों को नष्ट करते हैं, कथा इत्यादि में व्यवधान करते हैं और जो मंदिरों में ताला डालते हैं, किसी भले ही व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाया हो तो भी मंदिर सार्वजनिक होता है, मंदिर में किसी को भी ताला डालने का अधिकार नहीं है। इसमें लिखा है
है जो धर्मशाला, अस्पताल, गौशाला, मंदिर और शमशान घाट के लिए भूमि दान में देने के बाद में उसके ऊपर फिर उसको वापस लेते हैं, अपना कर्जा उसके ऊपर अपना कब्जा करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वो यमराज की त्रासना से बचते नहीं हैं, उनको नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। यस्तु ममेद महिमित मत्ता भूतद्रोह सुकुटुम्बेव पुष्मान सरोरवै निपतति। जो लोग भूतों की सेवा करते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की सेवा करते हैं, जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो लोग दूसरों को विष देते हैं, जो लोग दूसरों का स्वर्ण लेकर के कभी वापस नहीं देते, ऐसे लोगों को भी महारौरव नाम के नरक में हे परीक्षित फेंक दिया जाता है। यथा ये तेन हिंसता जंतु वस्तु ये परलोका रूते भूतपाते खादंती। जो लोग पशुओं को मार मार करके खाते हैं, ऐसे लोगों को नरक में पूरा का पूरा गाड़ दिया जाता है। या केवलम देवहरम स महारौरम निपतति। जो क्विंटलों का वजन लेकर के इस धरती पर घूम रहे हैं, इस शरीर से कोई सत्कर्म अच्छे काम नहीं करते, हे परीक्षित उनको भी नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। यस्तु सजीवान पशुन पक्षिणो वा पचति तम परलोके यमदूतान तप्त तेलिं कुंभी पाक नरकाम निरंते ध्रियंती। जो लोग जीव को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं वह बच नहीं सकते। यस्य पितृ विप्र दुर्ग सतप्त ताम्रपय समदेशे काल सूत्रा की पतति। जो ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, जो माता पिता को कष्ट देते हैं, गुरुजनों को कष्ट देते हैं, ऐसे तप्त ताम्बली नाम के नरक में उन्हें फेंक दिया जाता है, कालसूत्रवन नाम के नरक में फेंका जाता है। ऐसे जीव को भारी कष्ट होता है। यस्तु सुवेद मार्गम त्वक्ता पाखंडम श्रुता। जो अपने धर्म में पाखंड फैलाते हैं, आडंबर ढोंग ड्रामा करते हैं, ते दूता अस्त्र पतनम प्रवेश्या कसया। ऐसे लोगों को अस्त्री पत्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। उस जीव को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तत्पश्चात वर्णन और आगे के लिए किया गया सो धर्म त्यागी पाखंड मार्ग फलम भुगते। जो लोग प्रलोभन में आकर के अपने धर्म को छोड़ करके गैर दूसरों के धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, हे परीक्षित उनको भी नाना प्रकार के नरकों में धकेल दिया जाता है। उस समय जीवात्मा को बहुत भारी कष्ट होता है। हरेर मार्गम रागांदा को गंतुर्म रहती। जो रास्ते में चलते हुए रास्ते को मार्ग को रोकते हैं, रास्ते में वह कंटक लगाते हैं, कांटे लगाते हैं और रास्ते को वो ख़त्म कर देते हैं, निकलने वाले रास्ते के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। हे परीक्षित ऐसे लोगों को भी नरक से बचाया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को नरक यातना का भुगतान करना ही पड़ता है। यस द्वारे नारायणो गदा पाणी स्थितः। हर दरवाजे पर आया हुआ अतिथि साक्षात नारायण का रूप है और उसको आदर मान सम्मान अतिथि का न करता हुआ जिन घर से आने वाले अतिथि लोग भूखे प्यासे चले जाते हैं, हे परीक्षित ऐसे लोगों को भी भयानक नाना प्रकार के नरकों का भुगतान करना ही पड़ता है। तत्पश्चातो रसातले दैत्या दानवा पड़िया निवात कवचया संति। जो लोग इसमें देखिए इतना अद्भुत वर्णन किया गया है। कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे बोलना ही पड़ता है। इसमें लिखा है कि जो लोग शराब पीते हैं, मदरा पीते हैं, ऐसे लोगों को वैतरणी नाम की नदी में फेंक दिया जाता है जैसे मल में पड़े हुए कीड़े। और उसी प्रकार से वैतरणी नाम की नदी में पड़े हुए कीड़े उस शराबी को महाराज वो दंशन करते हैं और उस जीवात्मा को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। रास्ते में चलने वाले राहगीरों को लूटने वाले, किसी बेटी की शादी हुई है और वो ससुराल को जा रही है या आ रही है, उसके अलंकार आभूषणों को लूटने वाले लोग पहले नरक में पहुँचते हैं और उसके बाद में उनको भयानक उनको सर्प की योनि में जाना पड़ता है और उनको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो ब्राह्मण अपने 6 कर्मों के साथ, जो क्षत्रिय अपने 4 कर्मों के साथ, जो वैश्य अपने 2 कर्मों के साथ और जो कनिष्ठ अपने 1 कर्म के साथ में अपने जीवन का निर्वाह नहीं करता, तो इन चारों वर्ण के लोगों की भैया दुर्गति हो जाती है। इसमें वर्णन है जो महापुरुष सूद का काम, जो महात्मा सूद ब्याज को कहते हैं, जो महात्मा ब्याज का काम करता है, ऐसे उस महात्मा को भी अस्त्री पत्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। जो स्त्री जो पुरुष एक दूसरे को कुदृष्टि से देखते हैं उनकी दुर्गति होती है। जो माता पिता अपनी बेटी को लायक वर और घर का चुनाव नहीं करते, जानबूझकर किसी के लोभ प्रलोभन में आकर चाहे किसी के हाथ में अपनी कन्या को दे देते हैं, ऐसे माता पिता उस कन्या की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वह माता पिता, उसका बड़ा भाई, उसका मौसी, बुआ और फूफा और बड़ी बहन, इनको नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। भगवान सुखदेव कहते हैं कन्या को गलत हाथ देने में इन लोगों का अधिकार है, प्रकृति
उनको बख्शती नहीं है। इस प्रकार से यास्तव्य राजा राज पुरुषोबा अदंडे दंडम पढ़तो ब्राह्मणो व शरीर दंडम। जो भी कोई राजा अपने राज्य में ब्राह्मण को परेशान करता है, बेटी को परेशान करता है, नारी वृद्ध और छोटे छोटे शिशुओं को परेशान करता है, वह राजा दंड का अधिकारी होता है। यम के यहाँ उसको त्रिषित किया जाता है। वह राजा है परीक्षित गद्दी पर एक क्षण के लिए भी बैठने का अधिकारी नहीं है, जिसके राज्य में नारी का अपमान होता है, जिसके राज्य में शिशु मारे जाते हैं, जिसके राज्य में वृद्ध, जिसके राज्य में गाय और जिसके राज्य में यज्ञ का धुआं बंद कर दिया जाता है, ऐसा राजा नरकगामी होता है। नरकत मूत्र सूकर मुखे, वह राजा सूकर मुख नाम के नरक में उसको फेंक दिया जाता है। वर्णन किया है, जो कुंवारी कन्या के साथ में व्यभिचार करता है, जो अविवाहित कन्या के साथ व्यभिचार करता है, उसकी देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वह जीव नरक से मुक्त नहीं हो सकता। हे परीक्षित, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा गोदाम भरा हुआ हो, मांस की तीली से तत्काल समाप्त हो जाता है, अधर्म अन्याय करने वाले व्यक्ति के पुण्य ऐसे ही तत्क्षण क्षीण हो जाते हैं, उसको बचाने वाला फिर कोई पैदा नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए कि इन नरकों से बचने के लिए ये जघन्य अपराध न करे। हिरण्य रत्नानादि, जो स्वर्ण की चोरी, रत्नों की चोरी करता है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भैया जीवन में कभी भी स्वर्ण की चोरी मत करना। इसमें लिखा हुआ है, जो स्वर्ण की चोरी करता है उसको भयानक नरक मिलता है, जो अपने मित्र को धोखा देता है उसको बहुत बड़ा नरक मिलता है। ये लोग नरक से बच नहीं सकते। पुस्त्रामुपत्र राजन यम पुरुषा एम शैरगण पिंडे से चित्तई निष्कुंतु। हे राजन, ये अपराध करने वाले लोगों को दक्षिण वाले रास्ते से ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में वैतरणी नाम की नदी मिलती है। बहुत बाहरी कष्ट सहन करता हुआ यह जीवात्मा यम की फांसों में, जिस प्रकार से लकड़ी में सूला गाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से पापी लोगों की देह में बड़े बड़े कीले गाड़ दिए जाते हैं, पहाड़ों से इनको फेंका जाता है। हे राजन, जो धर्मात्मा हैं, जो सत्कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पूर्वीय दरवाजे से और उत्तरीय दरवाजे से भगवान के धाम में जाते हैं और उनको धर्मराज के यहाँ पहुँचाते हुए भगवान के गरुड़ पर बिठा करके विष्णु भवनम गच्छति, उनको नारायण के घर भेज दिया जाता है और वह जीव मुक्त हो जाता है, अपने मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति को चाहिए मनुष्य जीवन मिला है तो वह भूल करके भी खोटे कर्म न करे।